हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं दोस्तों। आज की क्लास है दोस्तों न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों ये क्लास रेलवे की सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं रेलवे की सभी एग्जामों में दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये वही प्रश्न है जो बार बार आते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों इसमें मैंने प्रत्येक एग्जाम्पल यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जाम्पल यानी उदाहरण से। गति के नियम 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो तीनों के जो उदाहरण हैं वहाँ से प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा, और उसी को हम देखेंगे दोस्तों मैं बता दूँ आपको, अभी तक जो क्लास हो चुकी है, पहली क्लास हुई थी यूनिट 110 प्रश्न कराए थे, मेजरमेंट के 35 प्रश्न, मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मापन यंत्र उसके 70 प्रश्न, अदिश राशि सदिश राशि भौतिक राशियाँ इनके 20 प्रश्न हो चुके हैं, वर्ग के 75 प्रश्न हो चुके हैं, शक्ति के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, द्रव्यमान के कितने दोस्तों 15 प्रश्न हो चुके हैं। ये क्लास 8वीं है। अगर आपने ये ऊपर की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले इनको भी देखें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले आपके एग्जामों में दोस्तों। इसमें मैंने न्यूमेरिकल बहुत कराए हैं दोस्तों, और इसमें क्या है मैं दोस्तों आपको न्यूमेरिकल साथ साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। अब ये बोला है पहला नियम। पहला नियम दोस्तों आपको बता दूं, पहला नियम है यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, अगर कोई गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे अब इसके ये है जड़त्व वाला, इसको थोड़ा समझें। जैसे कि ये कोई ट्रेन है, जब ट्रेन एकदम से आगे की ओर चलती है, किधर दोस्तों ये आगे की ओर चलती है, चलने पे क्या होता है, जैसे ये लड़की यूँ सीधी रहती है तो जो इसका आधा हिस्सा होता है ये तो ट्रेन के साथ चल देता है, जैसे ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ये तो ट्रेन के साथ मूव हो गया। लेकिन ये क्या है, ये अभी स्थिर है, यानी ये जड़त्व इनर्शिया, यानी ये अपने आप को स्थिर रखना चाह रही है, और ये तो चला गया तो इस वजह से ये रह जाता है पीछे, फिर एकदम से झटका लगता है पीछे रह जाता है, फिर इसके साथ चलने लगता है। तो ये क्या है, ये गति का प्रथम नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों। ये वही चीज़ है कि द बस मूव सडनली द पैसेंजर जर्क इन बैकवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जब एक बस अचानक शुरू होती है, अचानक यानी सडनली, तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है दोस्तों। तो ये तो सिंपल हो गया। आगे बात करते हैं, आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, पत्तियां भी अलग हो जाती हैं, फल भी अलग हो जाते हैं। यह है जड़त्व का नियम दोस्तों। किसका है, जड़त्व का नियम। इसको हिलाएंगे तेज़ी से तो क्या होता है दोस्तों, पेड़ ये तो ब्रह्मावस्था में रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप हिलाएंगे तैसे ही इसके जो फल हैं पत्ती हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये कौन सा है, प्रथम नियम है, और ये किसके कारण हो रहा है, जड़त्व के कारण। किसके कारण दोस्तों, जड़त्व। आगे बात करें, गति का तीसरा नियम, जो गति का तीसरा नियम है वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक्शन और रिएक्शन। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, आगे किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, जो अब ए आगे संवेग परिवर्तन की दर, तो इसको मैं बता दूं आपको, संवेग होता है p बराबर एम बी, इसको फोर्स से भी डिनोट कर देते हैं। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, जो अब संवेग परिवर्तन हो रहा है, यानी एम बी वन माइनस एम बी टू अपॉन टी, ये हो रहा है संवेग परिवर्तन। मास तो वही रहेगा सेम, और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम कॉमन ले लिया बी वन माइनस बी टू अपॉन टी। कहीं ना कहीं आपने जो पिछली क्लास है वो देखी होंगी, तो ये क्या होता है, ये होता है एसिलेरेशन यानी त्वरण, प्रारंभिक अवस्था माइनस यानी अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था अपन समय, तो ये क्या होता है एसिलेरेशन। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये एम ए, ये होता है संवेग परिवर्तन। ये क्या है, ये है न्यूटन का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं ये वही है, एफ बराबर एम ए, ये संवेग परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। एफ बराबर एम ए, फोर्स मास एसिलेरेशन, तो ये कौन सा है, न्यूटन का दूसरा नियम। दोस्तों अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और ये रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग से दोस्तों। किससे दोस्तों, संवेग से।
ये मैं चीज़ समझा चुका हूँ। जैसे ये चीज़ है ये वाली, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्या है जो m कॉमन ले लेते हैं और b1 माइनस b2 ये क्या बन जाता है a, तो क्या हो जाएगा m a जो ये है। फोर्स बराबर मास एक्सीलरेशन, ठीक है दोस्तों। आगे न्यूटन का गति का दूसरा नियम संवेग वाला है दोस्तों। संवेग परिवर्तन ये क्या है, इसको फोर्स थोड़ा समय मिल जाता है। जैसे ये बॉल है यहाँ पे, अगर इसको ऊपर लुपता तो कैच करता तो इसको जो दर्द है ज़्यादा होता, और ये दर्द या फोर्स को कम करते हुए नीचे लेके आता है बहुत धीमे धीमे। तो ये क्या है, संवेग परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। ये कौन सा गति के दूसरे नियम का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका नाम क्या है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है दोस्तों। जो प्रभाव है बल का वो कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, F बराबर ma है दोस्तों। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं, वही है सेम। आगे F बराबर ma क्या है, न्यूटन का सेकंड नियम है दोस्तों। आप इसकी PDF ले सकते हैं दोस्तों विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से, और जो क्लास और भी हो चुकी हैं उनको भी देखें, उनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है। इसका कारण क्या है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है दोस्तों। क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। एक तो ये है, अब इसका उदाहरण देखो। एक तो ये हो गया, बॉल नीचे मारता है ऊपर जाती है। रॉकेट लॉन्च ये भी तीसरा है। जो आप फर्श पर चलते हैं वो जो घर्षण होता है पीछे की ओर, ये भी क्या है, तीसरा नियम है, जब आगे चल पाते हैं। और दोस्तों एक और बताऊं, जो नाव है, जब नाव पे से आप तट की ओर जाते हैं, जब उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर जाती है, ये भी है। बंदूक, जब आप बंदूक चलाते हैं, बंदूक से गोली आगे की तरफ जाती है तो आपको पीछे की ओर एक तरह से झटका लगता है। ये क्या है, गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। ये उदाहरण आपको याद होने चाहिए दोस्तों। तो ये कौन सा है, तीसरा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो क्रिया प्रतिक्रिया, तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा पर लागू होता है, एक्शन रिएक्शन। आगे है आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए, 3 है दोस्तों। पहला तो यही जड़त्व वाला, दूसरा संवेग परिवर्तन है और F बराबर ma है, और तीसरा एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसके कितने, 3। आगे हैं न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1687 में। कब हुआ था, 1687 में। आगे गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। ये न्यूटन साहब हैं दोस्तों। आगे बात करें, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग है, संवेग आपको पता है, संवेग F बराबर ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये सारा मैंने प्रूव करके बता दिया दोस्तों, F बराबर ma। तो ये क्या है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, बल जो लागू बल होता है उसके कैसा होता है, समानुपाती। इसको देखते हैं, संवेग परिवर्तन F, इसके जो संवेग परिवर्तन होता है, लागू जो बल होता है फोर्स, इसके समानुपाती होता है, ऐसा होता है दोस्तों। F बराबर ma, ये संवेग परिवर्तन है ma, ठीक है। ये किसके समानुपाती होता है, लागू बल के। ये सारी चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी कि P बराबर क्या था, ये है संवेग mv, P बराबर mv, ये क्या है, संवेग का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी। वहीं पर हम फोर्स बराबर संवेग परिवर्तन, यानी अब फोर्स बराबर क्या है, संवेग परिवर्तन। अब संवेग परिवर्तन क्या है, mv1 माइनस mv2 अपॉन t। तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, m कॉमन मान ले लो तो हो जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन t। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी त्वरण। तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर F बराबर ma, F बराबर ये यानी फोर्स मास एक्सीलरेशन, फोर्स मास एक्सीलरेशन, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ है, सिंपल है। तो क्या है, लागू बल। आगे बात करें, आगे गति का द्वितीय नियम, वही है संवेग परिवर्तन दोस्तों, और कुछ नहीं, कई बार बता चुके हैं। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत दोस्तों यही है, जब एक बस अचानक रुकती है, जब बस रुकेगी तो आदमी आगे की ओर झटका लगेगा। किधर लगेगा दोस्तों, आगे की ओर, जब बस रुकती है। इसको ही बता दें जड़त्व का। एक तो है, जैसे ये कोई बस है, इसमें कोई पैसेंजर है, जब अचानक आगे की ओर चलेगी तो इसको झटका पीछे की ओर लगेगा। जब ये बस अचानक रुक जाएगी
अगर रुकेगी तो आदमी को, अगर ये सीधा है तो झटका आगे की ओर लगेगा, वो आगे की ओर झुका हुआ फील करेगा। ये बोला पीछे की ओर, ये गलत हो गया दोस्तों। आगे बात करें, 1 किलो इंटू 1 मीटर, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? ये कहते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या है? बराबर क्या है? यही तो फोर्स बराबर एम ए। फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन बराबर एम ए क्या है? मास का किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। आगे, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय, ये फिर आ गया वही संवेग परिवर्तन वाला। ठीक है दोस्तों, ये है सेकंड नियम। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, तभी तो पीछे जाता है। और वो ऊपर जाएगा, मान लो ये ऊपर गया, तो ये जो बल है उसका अनुभव ज़्यादा करेगा, तो इसको नीचे लेता है, बल कम हो गया, और नीचे लेगा, बल और कम हो गया। यही होता है संवेग परिवर्तन। तो आगे बात करते हैं। आगे है, जब राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा कम होगी दोस्तों। और क्या है? पीछे की ओर आती है तो क्या है दोस्तों? गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। जो गोली है उसकी गतिज ऊर्जा से कम होगी, जो पीछे जा रही है। एक्शन रिएक्शन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? यानी मास इंटू एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बल, यानी फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के जो तीसरा नियम है उससे वो संबंधित? वो कौन सा है? रॉकेट लॉन्च वाला। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण पहले भी बता चुके हैं। ये कौन सा है दोस्तों? यह है तीसरा, एक्शन रिएक्शन। कौन सा है दोस्तों? एक्शन रिएक्शन। यानी जब आदमी तट की ओर जाता है, जैसे ये आदमी जब तट की ओर जाएगा, नाव किधर जाएगी? पीछे की ओर। ये क्या है? एक्शन रिएक्शन। ये कौन सा है? तीसरा। कुछ सीमित बातें वही याद रखनी। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? वो तीसरे नियम पर आधारित है दोस्तों। आगे बात करें, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में है। विचार करें, ये क्या है? न्यूटन का जो तीसरा नियम है वही है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया। इसके उदाहरण, बंदूक से गोली निकलना वही है, आप जो फर्श पर चलते हैं वो भी है, जो एक व्यक्ति नाव से तट की ओर जाता है वो भी उदाहरण है। यही गिने चुने हुए एक्शन रिएक्शन। ये कौन सा है? तीसरा नियम, गिने चुने हुए उदाहरण। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं। ये प्रथम नियम है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। ये कौन सा है? प्रथम नियम। आगे है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो वो पीछे जाएगा, संवेग परिवर्तन का वो है। तो नाव क्या है? तट से दूर चली जाएगी, ए हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है दोस्तों। आगे है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का देती है। ये कौन सा है? तीसरा नियम है। वही गिने चुने हुए उदाहरण है, वही बार बार पूछता है, तभी तो बोल रहा हूँ। इससे क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वही प्रश्न है जो बार बार आ रहे हैं। तो ये बंदूक वाला कई बार पूछा चुका है, फर्स्ट वाला ये एक भी बार नहीं पूछा जा चुका है, लेकिन ये भी है एक्शन रिएक्शन का, जो आप किसी भी ज़मीन पर चलते हैं, घर में चलते हैं या कहीं पर भी चलते हैं, अगर ये तीसरा नियम काम नहीं करता तो आप चल नहीं पाते दोस्तों। और नाव वाला है, बंदूक वाला, यही चीज़ है। और वो बंदूक की जगह तोप भी बोल सकता है। तो ये कौन सा है? तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो वही है। अब इस पर क्या है? एक्शन रिएक्शन। ये जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव किधर जाती है? पीछे की ओर। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरा नियम है? रॉकेट लॉन्चिंग वाला दोस्तों, ये भी वही है। आगे, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्याकृत किया गया है? F बराबर ma। एक तो वो है। और ये कौन सा बल? यानी जब आप भारी बल लगाते हैं अगर कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह है ब्रह्मावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है पहला नियम, जड़त्व का नियम। तो बल को वहीं पर परिभाषित किया गया है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? प्रथम, जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। अगर कोई गतिमान अवस्था में है तो वो है गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। आगे, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रणोद होता है, इस तरह रहेगा दोस्तों, नहीं जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नहीं होगा तो जो रॉकेट है वो लॉन्च होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो पाएगी। ये होती है गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण। ठीक है दोस्तों। आगे है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? वही जड़त्व दोस्तों।
यानी स्थिर हो या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व। अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, अगर वो स्थिर है विरामावस्था में है तो वो है विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये कौन सा? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम है मेज पर रखी गई वस्तु का ढेर खाली स्थान के कारण हटता है, वो ये है दोस्तों, ये फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये क्या है? ये तो चाह रहा है कि मैं यहीं पे विरामावस्था में रहूँ, लेकिन इस पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो वैसे ही वो ऊपर उठाई जाती है। ये कौन सा? जड़त्व का प्रथम नियम है, जड़त्वता था। यानी ये एक तरह से स्थिर रहना चाह रही हैं किताबें। आगे हैं अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग में से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों जड़त्व ही कहते हैं। जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाएगा तब तक उसकी अवस्था में चेंज नहीं होगा। आराम रहने में या समान वेग में गति करने में या तो वो गतिमान रहेगा या विरामावस्था में रहेगा, वही चीज़ है, बार बार पूछ रहा है, थोड़ी भाषा को ऊपर नीचे कर देता है। किसी स्थिर वस्तुओं के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने पर, वही आ गया दोस्तों जड़त्व का नियम, बार बार वही रिपीट हो रहा है। आरआरबी जेई में आया, एएलपी में आया, टेक्नीशियन में आ गया। आगे समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागता रहता है। भाई साहब ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप घोड़ा अगर रनिंग करके आएगा तो अगर आप उसको एक खूंटू से जो एक कहीं पे भी बांध देंगे, उसको रनिंग नहीं करेगा तो वो मर भी सकता है। वैसे ही अगर कोई धावक होता है रनिंग जैसे उसने फिर भी एक चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। ये है गति की जड़त्वता, उसे आगे बढ़ाती है। जो गति है अगर वह गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और एकदम से बाहरी बल लगाया जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, तभी तो वो थोड़ा रनिंग करता रहता है। आगे है जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, ये जड़त्व के कारण हो रहा है दोस्तों, तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ये है, ये किसके कारण? जड़त्वता के कारण। आगे है जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम, किसके द्वारा प्रताप जो लाया गया वो कौन थे? आइजैक न्यूटन, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज, इनके बीच सबसे ज़्यादा है। जो रेलगाड़ी अब आप इसको धक्का लगा लेंगे या रोक लेंगे, जैसे यह विरामावस्था में है तो आपको बहुत सारा बल लगाना पड़ेगा तब ये गतिमान में रहेगी। अगर गतिमान में है तो रोकना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही रेलगाड़ी या हवाई जहाज, आप स्कूटर को रोक सकते हैं, बस को भी पेल सकते हैं, 10 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्कों को भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। रेलगाड़ी और हवाई जहाज ये थोड़े महंगे पड़ेंगे दोस्तों। तो ये कौन सा? रेलगाड़ी और हवाई जहाज। दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आपने क्लास हमारी देखी पूरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगी वो क्लास तो लाइक का बटन दबा दें, और भी क्लास आएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों पूरे प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।